नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र का आज शुभारंभ हुआ। नवरात्र शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना का पर्व है। 6 अप्रैल तक नवरात्र चलेगा और ये चैत्र शुक्ल पक्ष की वासांतिक नवरात्र है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से मंदिरों की तस्वीरें भी आज समय आपके सामने हैं, जहां पर कपाट खुलने के बाद माता के दर्शन के लिए, शैलपुत्री की आराधना के लिए आज भक्तों का तांता मंदिरों में लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है और क्योंकि होली के बाद ये बड़ा पर्व भी पड़ रहा है, इसलिए इसकी महत्वता और ज्यादा बढ़ गई है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा होती है। माना ये जाता है कि जो भक्त माँ की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं, माँ दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहकर उन पर अपनी कृपा भी बरसाती है। और इसलिए देखिए, जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर हो या मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की अंदर पूजा पाठ और आरती हो रही हो, या फिर दिल्ली के झंडे वालान मंदिर की बात करें या अष्टभुजा मंदिर वाराणसी की आप बात कर ली है, कात्यायनी मंदिर दिल्ली और अलोप शंकरी मंदिर प्रयागराज की भी, तो इन मंदिरों की भी विशेष महत्वता है। और वाराणसी की ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ ही आप देखिए माँ को श्रृंगार भी किया गया है और विशेष श्रृंगार माँ का किया गया है। मंदिर के बाहर देखिए भक्तों की भीड़ भी लगती हुई नजर आ रही है। सारे जो दुकानें हैं वो सज चुके हैं माँ की चुंदरी से, नारियल, फल, फूल, और उसके बाद कुछ लोग वहाँ पर देखिए दिया भी जलाते हुए, क्योंकि वहाँ की विशेष महत्वता होगी कि वहाँ पर दिया जलाना होता होगा, माँ का वहाँ पर विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्त वहाँ पर आरती करते हुए, प्रयागराज की सीधे तस्वीरें देखिए जहाँ पर आरती हो रही है, क्योंकि लोग घंटी बजा रहे हैं और उसके बाद से माँ को फूल अर्पित किया जा रहा है। ये भक्त एक एक करके अपनी बारी का इंतजार और माँ को फूल चढ़ाते हुए अन्य जो भगवान हैं उनकी भी विशेष आराधना की जा रही है। दिल्ली के छतरपुर की माँ की ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप घर बैठे माँ शैलपुत्री की आप आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसा आज मंदिर नहीं होगा जहां पर आपको भक्तों की कतार लंबी ना नजर आए। और शैलपुत्री क्योंकि देवी के रूप में मानी जाती हैं, और मुंबई से मुंबा देवी की सीधे तस्वीरें देखिए जहां पर आरती इस समय पंडित जी करते हुए नजर आ रहे हैं और भक्त भाव विभोर होकर माँ की श्रद्धा में लीन है। अलग अलग तस्वीरें इस समय आपके साथ हैं। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होती है और शैलपुत्री क्योंकि ये दिल्ली के झंडे वाला जो वालान की तस्वीरें, जो कि बेहद ही प्रसिद्ध ये मंदिर है। माँ को विशेष रूप से देखिए इनका श्रृंगार किया गया है। पंडित जी खड़े हैं और वो भी आरती की तैयारी यहाँ भी शुरू हो चुकी है। आरती यहाँ पर हो रही है। तो पाठ जो होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ज़्यादा महत्वता रखता है। आज के दिन आप जाप माँ दुर्गा का कर सकते हैं और उस दिन सब जो पूजा विधि विधान होता है ये सब करने के बाद फिर अंत में आरती होती है, माँ की आराधना की जाती है। और इसी सीधे तस्वीरें हम दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से सीधे दिखा रहे हैं जहाँ पे माँ की आरती हो रही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आपको अब सीधे जम्मू के माता वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर विशेष रूप से सजावट की गई है और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। तो जम्मू के कटरा की सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वैष्णो देवी की आपको पता ही है कि वैष्णो देवी की महत्वता क्या है। माँ का जब जब बुलावा जिसके लिए आता है वही उनके दर्शन के लिए पहुँच पाता है, क्योंकि भारी भीड़ श्रद्धालुओं की लगती है, इसीलिए भारी इंतजाम भी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और देश भर से यात्री जो है माता वैष्णो देवी के कटरा आधार शिविर में पहुंच रहे हैं। पहले दिन में दर्शन करने का महत्व और खुशी एक अलग ही एहसास कराती है। इस समय लंबी लंबी कतारों में ये श्रद्धालु आप देख रहे हैं, ये भारत के अलग अलग कोनों से आए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कहाँ से आई हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से पहली बार आई है कि पहले? दूसरी बार। दूसरी बार। आज पहले नवरात्र है, पहले दिन दर्शन करने का कितना महत्व? बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग तो बहुत लकी है कि हम मतलब इस टाइम में हम लोग आ लगे, इसीलिए
आपको कैसा लग रहा है? मेरा 12 टाइम है जी 12 बार हो गया। बराबर हो गया। हाँ। तो लेकिन पहली बार पहला नवरात्रा हो तो हाँ, कितना अच्छा लगता बहुत है? बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता हाँ, है। माँ को दर्शन करने के बाद वो फूलों से लोग सजाते हैं ना, तब तो बहुत बढ़िया लगता है। देखिए जो फूलों की सजावट होती है ना वो मंत्र मुग्ध कर देती है। देश भर से आने वाले यात्रियों को दर्शन तो करना ही है, लेकिन फूलों की सजावट भी प्रभावित करती है कहीं ना जी कहीं। एकदम। जी। वो जो माँ का जो दर्शन होता है ना, वो सब कष्ट दूर हो जाता है। अद्भुत दर्शन होता है। अद्भुत होता है। माँ दुर्गा, माँ और शेरा जब वाली। पिंडियों के दर्शन करके हम बाहर लौटते हैं तो एक अलग ही एक मतलब अलग ही वाइब है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब मन को बहुत शांति मिलती है। शांति मिलती है। देखिए मन को शांति मिलती है, हो भी क्यों ना, माता रानी के दरबार में आए हैं और शांति न मिला, ऐसा कल कैसे हो सकता है? बड़े देश भर से लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। भारत के कोने कोने से दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए लोग पहुंचते हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि सुबह से ही हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। धीरे धीरे भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। और ये वो दरबार है, आपको बता दें कि यहाँ से जो फूलों से सजा दरबार है, दर्शन ड्यूटी से कहते हैं। जब माता वैष्णो देवी के दरबार लोग पहुंचते हैं तो यहीं से दर्शन यात्रा की जो है शुरुआत होती है। मतलब पहला पड़ाव बाणगंगा है, यहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी। धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए 12 किलोमीटर का सफर तय करके आज पहले दिन चैत्र के नवरात्रों में माता वैष्णो देवी के दर्शन देश भर के श्रद्धालु। कब से आ रहे हो माता के? 17 साल से। मान्यता मांगी वो पूरी हुई है, जो भी मांगते हैं वही पूरी होती है, और जो ना मांगे और अंदर भी रखें वो भी पूरी हो जाती है, बगैर बिन मांगे पूरी होती है। करौली वारी भैया अम्मा कहाँ से आई हो? बाठी से आई है साहब, मथुरा बाठी। कब से आ रही है माता? सुबह चले को 6 बजे। कब से आ रहे हो कैला देवी? बहुत दिन है, अम्मा आएगी कोई 50 साल है। जयपुर से आया हूँ और मुझे आते हुए करीबन 20 साल हो गए हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने आऊँ, और इस माता के मेरे को बहुत आस्था है जो भी पूरी होती। बिल्कुल, बहुत ही शक्तिशाली माता है। जवाब नहीं मिल सकता। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो रहस्य बनकर रह जाते हैं। जी हाँ, कुछ कारनामे ऐसे भी हुए जिन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन वो हुए हैं, इसलिए लोगों को मानना पड़ता है। जैसलमेर में ऐसी ही एक चमत्कारिक जगह है जहां दुश्मन देश ने खूब गोले बरसाए, पर किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट। जहां नापाक हसरतों का निकलता है दम। 3000 पाकिस्तानी बम हुए नाकाम। गोला बारूद बन गए नुमाइश का सामान। चमत्कार से पाकिस्तानी ब्रिगेडियर भी हो चुके हैरान। तनोट माता, सैनिकों की सुरक्षा। जो बिन बुलाए सुन ले वो माँ, औलाद की ओर आती आफत को रास्ते में ही रोक दे वो माँ। माँ के दिव्य रूप के दर्शन का इंतजार, लंबी लंबी कतार, प्रज्वलित अग्निकांड से सुशोभित माहौल। लेकिन ये क्या, आध्यात्मिक माहौल में भला गोला बारूद का क्या काम है? दरअसल पाकिस्तानी फौज ने 1965 में मंदिर पर बम बरसाए थे जो फटे नहीं। उसके बाद भारतीय सेना के साथ साथ पाकिस्तानी फौज ने भी इसे माता का चमत्कार माना। कि जो हजारों बम वहां पर गिरे थे, 1965 की बात करें या 1971 की बात करें, करीबन 450 बम तो उस परिसर में गिरे थे जो तनोट का परिसर है, लेकिन उसमें ज्यादातर बम है वो फटे नहीं, और कुछ फटे भी तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन सब चीजों से लोगों में ये सदा जागी है कि वहां पर जो बचे हैं या हमारी जमीन हम बचा पाए तो तनोट माता की एक बड़ी कृपा रही है। उनकी तोपों ने बम है गिराए, उसमें से कम 350-400 बम गिराए, लेकिन जो बम गिरे तनोट के अंदर, उसके अंदर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। वहाँ माल मवेशी ऊँट सब कुछ थे, लेकिन किसी को भी कुछ आंच नहीं आई। एक और जहां भारतीय सेना ने बमों को मंदिर में ही सजाकर रखा, वहीं युद्ध के इतने साल बाद पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेडियर ने आस्था के स्वरूप इस मंदिर में चांदी के छत्र चढ़ाए हैं। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय यहाँ पर बम वगैरह कुछ डाले गए थे जो फूटे नहीं माता जान की कृपा से।
मंदिर में हमारी बहुत आस्था है, बहुत लोगों ने सुना, काफी लोग विजिट करके गए यहाँ पे। ये सुनकर माता की कृपा, मतलब माता बहुत कृपा करती है। 71 के युद्ध में जब यहाँ बम गिराए गए मंदिर में तो फूटे नहीं, पुरजों की रक्षा की माता ने। इतनी आस्था है हमारी माता में, ये सुनकर हम यहाँ आए। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसकी देखभाल भारत की पहली रक्षा पंक्ति मानी जाने वाली सीमा सुरक्षा बल करती है। तनोट माता मंदिर की साफ सफाई से लेकर आरती, पूजा, भंडारा और सुरक्षा का सारा जिम्मा सीमा सुरक्षा बल ही संभालती है। आरक्षक तनोट माता को अपना अभिभावक, अपना संकट मोचक मानते हैं, इसलिए आते जाते शीश नवाना यहाँ नहीं भूलते। हमारी 1965-1971 की जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो दुश्मनों ने जब बम फायर किया था, उसमें जो मंदिर प्रांगण में जो बम गिरे थे वो बम फटे नहीं। आज भी मंदिर के प्रांगण में अंदर बम रखे गए हैं श्रद्धालुओं को देखने के लिए। जो 1965 में यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें वहाँ से लगभग 3000 से ज़्यादा बम गिराए गए थे। उनमें से 400 या 450 के लगभग बम नहीं फटे थे। आज भी मंदिर के प्रांगण में सुरक्षित रखे गए हैं। माता का मंदिर है, यहाँ बहुत सारे, हर साल बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ बहुत सारी श्रद्धा के साथ आते हैं और बीएसएफ इस कैंप का ध्यान रख रही है, बीएसएफ के पास देख रहे हैं। और यहाँ यही कोशिश की जाती है कि किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। भक्ति की शक्ति महसूस करनी हो तो माँ की जरा आप आरती सुनिए। वतन के रखवाले तल्लीन होकर जब माता की आरती गाते हैं तो सुनने वाले भी रोमांचित हो जाते हैं। और जो यहाँ की भव्य आरती होती है वो देखने लायक होती है, और जो आरती में यहाँ पे बैठते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे सैनिक यहाँ पे आरती करते हैं। आरती होती क्या कहोगे? यहाँ पे आरती जो कि शारदीय नवरात्रों के टाइम में सुबह, दोपहर और शाम के टाइम में यहाँ पे आरती होती है। मंदिर की एक और विशेषता श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। कई मंदिरों में जहां मन्नत के लिए धागा या फिर नारियल बांधा जाता है, तो वहीं तनोट माता मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए रुमाल बांधते हैं। लिहाजा इस मंदिर में चारों तरफ रुमाल ही रुमाल आपको नजर आएंगे। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से माता के मंदिर में रुमाल बांधता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस समय 50,000 से भी ज्यादा आस्था के रुमाल यहाँ आपको बंधे मिल जाएंगे, जिनमें आम लोगों के साथ साथ अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे सियासी दिग्गजों के रुमाल भी शामिल हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सामलदान रत्नों की रिपोर्ट। और अब बुलेटिन में बात उस दरबार की जिसे पूरे देश में राजनीतिक हस्तियां अपना संकट मोचक मानती हैं। कहां है ये मंदिर और क्यों यहां साधना, आराधना, सत्ता प्राप्ति का अनिवार्य उपाय कहा जाता है, तो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दस दिक्पाल नित भाल चरणों से सदा, रुद्र 11 की ही प्रतीति प्रीत पाई है। द्वादश दिनेश द्वितीय पूजते, त्रयोदशी में 14 भुवन में सुयश राशि छाई है। जिसकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाए, उस दरबार में आस्था का ज्वार क्यों ना उमड़े। तस्वीरें बांसवाड़ा जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव में अरावली पर्वतमाला के बीच माता त्रिपुर सुंदरी के भव्य और दिव्य मंदिर की हैं। 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है मंदिर। 18 भुजाओं वाली है मां की मूर्ति। सिंह, मयूर और कमलासन पर विराजमान है मां। तीनों रूपों में दर्शन देती है मां। प्रातःकाल कुमारिका, मध्याह्न में यौवना, साया काल में प्रौढ़ा रूप में दर्शन देती है मां। कुछ विद्वान देवी मां की शक्तिपीठ का अस्तित्व 3री सदी से पूर्व मानते हैं। माँ राजराजेश्वरी एक वागड़ क्षेत्र में इसको तरताई माता कहते हैं।
जो अर्थ होता है तुरंत फल देने वाली। तो यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग इसका आश्रय पा करके और पदोन्नति प्राप्त करते हैं। कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनको लोगों को इस प्रकार की आस्था का प्रतिफल मिला है। चैत्र नवरात्रि का ये नववर्ष है और चैत्र नवरात्रि में माँ का जो नवरात्रि धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी माँ के दर्शन हेतु लाभ लेते हैं और उनकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। इस शक्ति पीठ के प्रति सिर्फ स्थानीय श्रद्धालुओं ही नहीं बल्कि विशिष्ट और अति विशिष्ट जनों की भी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। राजस्थान, एमपी, गुजरात सहित पूरे देश के कई सियासी दिग्गज यहाँ अपनी मन्नतों की झोली लिए आते हैं और आश्वस्त करने वाली माँ की मुस्कान लिए लौटते हैं। माँ के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सहित कई दिग्गज यहाँ शीश नवाते रहे। मान्यता है कि इस मंदिर में जिसने भी सच्चे भाव से अपनी मन्नत मांगी उसने देश और राज्य में राज किया। कि माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी का विख्यात पूरे संपूर्ण भारत में फैला हुआ है और हमारे आसपास क्षेत्र के काफ़ी लोग, गुजरात, मेवाड़, राजस्थान के आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं वो कुछ न कुछ मन में आस्था लेके आते हैं और उनकी आस्था पूर्ण रूप से माँ भगवती पूरा करती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत हरिदेव जोशी की मां त्रिपुर सुंदरी में गहरी आस्था थी। वे माता के अनन्य भक्त थे। वे अपने गृह अंचल की हर यात्रा की शुरुआत मां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में जाकर ही करते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इच्छा के विपरीत मुख्यमंत्री और 3 राज्यों के राज्यपाल पद पर आसीन होने को मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा माना गया। माँ के दरबार में आकर एक शांति मिलती है, मन को प्रसन्नता मिलती है और माँ के आशीर्वाद से ही आज जो कुछ भी है। राजराजेश्वरी माँ भगवती के चरणों में जब भी धोख लगाते हैं और जो कुछ भी सोच कर आते हैं वो काम पूरा होता है। और सिर्फ यहाँ राजस्थान से ही नहीं, संपूर्ण देश भर से काफ़ी सारे श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और सबकी कहीं न कहीं माँ के प्रति अगाध आस्था एवं श्रद्धा है और कहीं न कहीं उनकी जो सोच है, उनकी जो माँ के प्रति जो आस्था को लेकर जो भी काम को सोच के आते हैं वो काम पूरा होता है। इसीलिए यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग दर्शन करते हैं। हर साल में एक बार आते हैं हम लोग यहाँ पे। 5 साल से आ रही हूँ कंटिन्यू। हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है यहाँ से और मंदिर बहुत अच्छा है। यहाँ का आने के बाद विश्राम व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर तरह से सुविधाएं बहुत पूरी हो रही है और हर बार आने का मन करता है। ऐसे तो इस मंदिर में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र में भक्तों का बड़ी भीड़ उमड़ती है। नवरात्र में मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया जाता है और माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे नवरात्रि के पर्व पर, चैत्र नवरात्रि में, और अष्टमी के दिन यहाँ पर मेला भी भरा जाएगा। 8 दिन अलग अलग विविध कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जिस दौरान जो मंदिर के मुख्य पुजारी है उन्होंने भी बताया कि मंदिर में माता जी के विविध कार्यक्रम का आयोजन होगा और पूजा अर्चना की जाएगी। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र पर्व 6 अप्रैल तक चलेगा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा होती है। माना यह भी जाता है कि जो भक्त मां की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं, मां दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहकर उन पर अपनी कृपा भी बरसाती हैं। वहीं सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां के जयकारे के सभी भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह से, जम्मू से लेकर प्रयागराज, मुंबई से लेकर दिल्ली और वाराणसी की भी तस्वीरें हैं, अलग अलग हैं, जहां पर मां शैलपुत्री के मां के पहले दिन पहले रूप की विशेष पूजा अर्चना, घट स्थापना से आज दिन की शुरुआत हुई भक्तों की और मंदिरों में जाकर विशेष आशीर्वाद आज मां का लेने के लिए भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है।
और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी अन्य खबरों के साथ